हेलो फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विभाजन या डिवीज़न से संबंधित कुछ संख्यात्मक सवाल जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इनको बनाते समय मिस्टेक कर डालते हैं या गलती कर डालते हैं, तो उन्हीं को ध्यान में रख करके मैंने ये वीडियो बनाया है। यहाँ है 1,11,111 को विभाजित करना है 11 से, तो यहाँ पर इसका क्या मान होगा इसको निकालना है। तो देखिए विभाजन की प्रक्रिया कैसे करना है इसको ध्यान से समझना है आपको। 1,11,111 है, तो सबसे पहले हम लोग 1 टाइम जाएगा, एक बार ये 11 एकम 11 और ये कट हो जाएंगे। उसके बाद ये ऊपर के अंक को नीचे लाते हैं, एक बार में हम एक ही अंक ला सकते हैं। अब यहाँ पर ये 11 से विभाजित नहीं होता तो हम इसको 0 बार विभाजित करते हैं और ये हो जाएगा 0 और फिर इस एक को यहाँ पर लेंगे। अब फिर अगला अंक हम ले सकते हैं क्योंकि एक बार में एक ही अंक को हम नीचे ला सकते हैं विभाजित करने के बाद 11 से। अब ये 11 यहाँ पर आ रहा है तो फिर से ये एक बार विभाजित हो जाएगा, 11 एकम 11। अब इसके बाद फिर से इस बार एक ही अंक को हम नीचे ला सकते हैं, ये वाले एक को, और अगले एक को नीचे लाने के लिए इससे पहले 0 टाइम से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 1 और फिर इस एक को लाएंगे और फिर ये 11 है तो 11 एकम 11 एक बार और विभाजित होगा। तो इस प्रकार से जब भी हम विभाजन की प्रक्रिया करते हैं तो इस बात को ध्यान में रखना है कि एक बार विभाजित करने के बाद इस जो भी यहाँ संख्या है उसका एक ही अंक यहाँ पर हासिल लिया जा सकता है एक बार में। यदि आपको एक से अधिक अंक हासिल लेना है तो यहाँ पर आपको 0 लगाना पड़ेगा। ऐसा करने के बजाय आप 0 लेकर के अगला अंक डायरेक्ट ले सकते हैं और उससे भी यदि ज़्यादा अंक लेना है तो और 0 लगाना पड़ेगा। तो इसको हम सरल भाषा में इस प्रकार से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से। 1,11,111 है, इसको हम लोग 11 एकम 11 एक बार विभाजित करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक अंक हासिल ले सकते हैं। अब यदि अगले अंक को भी हासिल लेना है, ये विभाजित नहीं हो रहा है 11 से, तो हम देखते हैं कि विभाजित नहीं हो रहा है तो हम अगले अंक को हासिल लेने के लिए यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं और अगला अंक यहाँ पर ला सकते हैं। अब ये फिर से विभाजित हो जाएगा 11 से, तो 11 एकम 11। अब यहाँ पर फिर से यहाँ एक ही अंक आएगा और ये विभाजित नहीं हो रहा है 11 से, हम देख रहे हैं, तो अगले अंक को लेने के लिए फिर से यहाँ 0 लगाएंगे और अगले अंक को नीचे लाएंगे और ये हो जाएगा 11 एकम 11। तो ऐसा लंबा चौड़ा करने के बजाय इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अगले सवाल में ये और क्लियर हो जाएगा। इस सवाल में देखिए यहाँ पर इस विभाजन का हमको मान ज्ञात करना है, तो अब विभाजित करने की प्रक्रिया में इस तरह से हम करेंगे, पहले जैसे हमने किया था शॉर्टकट तरीके से। 138 138 3 बार है यहाँ पर 138 और इसको हमको डिवाइड करना है 138 से। तो सबसे पहले एक बार डिवाइड करेंगे तो 138। अब इसके बाद ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक अंक हासिल तो ले सकते हैं लेकिन ये एक 138 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम अगला अंक हासिल लेने के लिए यहाँ एक 0 बढ़ाते हैं और ये 3 आता है। 13 भी 138 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, हमको एक अंक और लेना पड़ेगा, तो इसके लिए एक 0 और लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 8। अब ये 138 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 138 एकम 138। अब यहाँ पर फिर से हम एक अंक नीचे ला सकते हैं लेकिन ये 138 से डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी बार, तो इसलिए अगले अंक को नीचे लाने के लिए हम एक 0 बढ़ाते हैं और फिर अगले अंक को नीचे लाने के लिए एक 0 और बढ़ाते हैं और ये हो जाता है 138। तो फिर से एक बार 138 और ये हो जाएगा इसका उत्तर 1001001। डी इसका सही उत्तर है। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर देखिए 225 225 225 3 बार है और इसको हमको 25 से डिवाइड करना है, तो यहाँ भी वही तरीका अपनाएंगे। 225 225 225 3 बार ये रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले 25 9 225 होता है, 9 बार जाएगा और ये हो गया 0। अब इसके बाद यहाँ पर
1 अंक हम हासिल ले सकते हैं, लेकिन ये 25 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, तो हमको अगला अंक भी हासिल लेना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ हमको एक शून्य लगाना पड़ेगा। तो ये 2 को हमने नीचे लाया। अभी भी ये 25 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, तो फिर से अगले अंक को नीचे लाने के लिए एक शून्य और लगाएंगे और ये हो जाएगा 5। तो 25 9 225। अगले स्टेप में भी यही प्रक्रिया दोहरानी है। पहली बार में ये 1 2 नीचे आ जाएगा, उसके बाद फिर से अगले 2 को नीचे लाने के लिए फिर से यहाँ 0 लगाएंगे और इस 5 को नीचे लाने के लिए फिर से यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 25 9 225। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए 9009। अगले सवाल पे आते हैं। 8000800080 को हमको 16 से डिवाइड करना है। तो यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनाना है। 16 से आपको डिवाइड करना है 80000800 3 बार फिर 80। तो सबसे पहले 16 पंचे 80। अब ये यहाँ पर अगला अंक यहाँ पर हम लोग लेंगे 0, तो ये 0 टाइम्स जाएगा। फिर अगला अंक लेंगे 0, तो ये 0 टाइम्स जाएगा। फिर अगला अंक लेंगे 8। फिर उसके बाद ये विभाजित नहीं होगा, तो फिर से हमको एक अंक और उतारना है, तो फिर से ये 0, तो ये 80। अब ये जाएगा 16 पंचे 80। अब यहाँ पर फिर से देखिए ये 0 है, तो ये 0 टाइम्स डिवाइड होगा, ये 0 भी 0 टाइम्स डिवाइड होगा। और उसके बाद आता है 8, तो ये विभाजित नहीं होता है, अगला अंक और लेना पड़ेगा, तो एक 0 आपको और लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया 80 और ये 16 पंचे 80। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा 500005, मतलब ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।